जान देंगे ओवैसी साहब को, अगर हमारी जान की जरूरत होगी हम जान देंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमला हम पर हुआ है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। लोकतांत्रिक जी के जो मंदिर कहा जाता है उस मंदिर के एक सदस्य पर हमला होना, इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे हमला होना, असदुद्दीन ओवैसी पे हमला होना, मतलब एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात जो है, मुस्लिम लीडरशिप की बात, उस पर हमला होना। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे जो गोली चलाई है, असदुद्दीन ओवैसी एक सोच है, आप ओवैसी को मार सकते हैं, सोच को नहीं। उत्तर प्रदेश में एक सांसद, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम नहीं सकता, तो कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई? ओवैसी साहब पे हमला होना, हर मुसलमान पे हमला होना। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले गॉडसे की नाजायज औलादे हैं, और हम महात्मा गांधी को मानने वाले, ना कि गॉडसे को। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रजा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कहा जा रहा था कि गुंडा राज खत्म हो गया है, मगर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोलियां चल गई, और भी 4 राउंड गोलियां चली है। और चुनाव के प्रचार में गए हुए थे जी, झारसी टोल प्लाजा के पास जो कठौर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर 4 गोलियां चली असदुद्दीन ओवैसी पर। और अफसोसजनक है कि लगातार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की जो बात खत्म करने की बात चल रही है, मगर असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चली है। आप उनके आइडियोलॉजी पर या किसी भी नेता के आइडियोलॉजी पर लोग फॉलो नहीं करते, मगर जो लगातार कहा जा रहा था कि गुंडागर्दी खत्म होगी, है शायद उसका जीता जागता मिसाल योगी शासनकाल में दिखने को मिल गया है कि गुंडागर्दी अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो आप कुछ युवाओं से जोड़ेंगे, बात करेंगे, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा गुंडागर्दी खत्म हो गई, तो कैसे देख रहे हैं इसको? योगी आदित्यनाथ और अमित शाह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म है, रात को महिला जेवर पहनकर बाहर घूम सकती है। जब एक उत्तर प्रदेश में एक सांसद, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम नहीं सकता, तो कहाँ गुंडागर्दी खत्म हुई? हम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे, हम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमला हम पर हुआ है, ना कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। ये लगातार कहा जा रहा था कि गुंडागर्दी खत्म है, आज असदुद्दीन ओवैसी पर जो गोलियां चली है वो उत्तर प्रदेश के ये गुंडागर्दी का जीता जागता सबूत है। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलना गुंडागर्दी का जीता जागता सबूत है। तो क्या लगता है कि शासनकाल में कौन सुरक्षित हो सकता है? कोई सुरक्षित नहीं है। जब एक सांसद सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? ये जो इलेक्शन कमीशन से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन से उम्मीद लगाते हैं कि वो इसकी जांच करे, और जो भी इसके हमलावर हैं उन पर कार्रवाई करें। चार लोग थे, चारों गायब हो गए, मगर असदुद्दीन ओवैसी महफूज है। जी, असदुद्दीन ओवैसी महफूज हैं, इस बात की हमें खुशी है, अल्लाह ने रहम किया है। अच्छा, एक सवाल आखिरी पूछेंगे कि लगातार जो कहा जा रहा है, क्या असदुद्दीन ओवैसी को हक नहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने? क्यों नहीं है हक? सभी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, सभी पार्टियां चुनाव प्रचार करती हैं, तो हमें हक क्यों नहीं है? हमें भी हक होना चाहिए। एमआईएम का क्या फ्यूचर हो रहा है उत्तर प्रदेश? एआईएमआईएम इंशाल्लाह अपनी अच्छा प्रदर्शन करेगी। योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? हम योगी आदित्यनाथ से कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है अपराध मुक्त है, वो अपराध मुक्त नहीं है। यहाँ एक सांसद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? मतलब कि भारत रत्न सांसद जो है वो नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? क्या असदुद्दीन ओवैसी पर गोलियां चल गई, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यूपी में गुंडा राज है, जो मतलब पॉलिटिक्स में गंदगी नहीं होनी चाहिए, और ये जो गंदगी करी गई है इसे निंदनीय है। किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पे अगर ऐसा होता है, या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर जैसा हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और यूपी के हालात में जैसे योगी जी कहते हैं कि गुंडा राज नहीं है, ये देखिए सबूत है ये गुंडा राज होने का। और जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं वो ये जान लें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पे जो गोली चलाई है, असदुद्दीन ओवैसी एक सोच है, आप ओवैसी को मार सकते हैं, सोच को नहीं। इस गोलियां चलने से असदुद्दीन ओवैसी डर जाएंगे क्या? आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, तो मगर बस आप बता दीजिए। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? जो बंदा जिसके भाई पे हमला हो गया, कभी वो नहीं रुके, तो ये कैसे रुक जाएंगे? तो क्या लग रहा है कि इस गोलियां चलने के बाद एमआईएम के जो भी समर्थक, उसमें किस तरह का आक्रोश है? देखिए, एमआईएम ही क्या समाजवादी होती है, बसपा होती, अगर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चलती है तो आक्रोश तो होता ही है। मैं एआईएमआईएम का ना तो कार्य करता हूँ, ना मैं उसकी पार्टी से हूँ, लेकिन अफसोस हमें भी है। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पर जो गोलियां चली है, तो एज ए समर्थक के रूप में आप क्या देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी पर जो गोलियां चली हैं, उसके समर्थन के रूप में हम बहुत ही गलत प्रदर्शन देख रहे हैं। अच्छा, तो कि बहुत गलत हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पर गोली चलाने वाले गॉडसे की नाजायज औलादे हैं, और हम महात्मा गांधी को मानने वाले, ना कि गॉडसे को।
जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरा गुंडा मुक्त भय मुक्त, तो उसका क्या देख रहा है? उसका तो कुछ समझ कुछ भी नहीं है, आपके सामने जीता जागता सबूत है ना। बैरिस्टर साहब पर जो गोली चली है वो जीता जागता सबूत है। कहाँ हुआ अपराध मुक्त? अजय बिष्ट हमें जवाब दें। अजय बिष्ट कौन है? योगी आदित्यनाथ। चलिए, क्या लग रहा है सचिन ओवैसी पर जो गोलियां चल गई तो अपराध मुक्त कैसे हुआ उत्तर प्रदेश? देखिए, ये बहुत ही अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की एक जो पार्लियामेंट जो है, हिंदुस्तान लोकतंत्र की जो मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के एक सदस्य पर हमला होना, इस हिंदुस्तान की लोकतंत्र पे हमला होना, असदुद्दीन ओवैसी पे हमला होना, मतलब एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात जो है, मुस्लिम लीडरशिप की बात है, उस पर हमला होना, एक सोच पे उन्होंने हमला किया है। और ये हमला इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो गुंडा मुक्त और तमाम चीज़ कह रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल है योगी का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो फेल दिख रहा है। और साथ साथ हम ये भी इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करेंगे और साथ साथ लोकसभा के स्पीकर से इसको गंभीर रूप से लिया जाए, क्योंकि इन 2 लोग इस पर शामिल हैं, उनको आईपीसी 307 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि अगर आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे कल किसी और पे होगा। ये एक मुहिम चला जब से ओवैसी साहब आ रहे, पहले उन पे तौहीन लगाना, बी टीम एजेंट और तमाम चीज, आप उन पे हमला करना, ये लोकतांत्रिक, इस देश की लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं, साथ में इसके एक डिमांड करते हैं कि फौरन इसके इन्वेस्टिगेशन हो। एक सवाल ये है कि जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी आ रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, ठीक है, वो अपनी राय रख सकते हैं। एक सवाल ये है कि लगातार जो योगी जी कह रहे थे अपराध मुक्त भय मुक्त, तो उसमें कितना ये चीज दर्शा रहा है कि कितना हुआ ही नहीं कुछ। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं है। योगी जी इसलिए कह रहे हैं, उन पे खुद कितना एफआईआर है, वो जब आए सरकार में हटा दिए तो ऐसे अपराध मुक्त हो जाएगा। जो गुंडा है उनको भाजपा में ज्वाइन कर लेते, भाजपा में वॉशिंग मशीन है, उस पर घुस जाते गुंडा, साफ सुथरा गंगा जल में नहा लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर इस वक्त की अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का बहुत हालत खराब है। हाथरस की रेप कांड में भी हमने देखा, और तमाम चीज लोगों पे लिंचिंग और जिस तरह से हो रहा है, टारगेट करना, सोच लीजिए एक अध्यक्ष पे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष पे हुआ, एक मेंबर पार्लियामेंट में हमला हुआ, इस पे आप सोच लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर का उपयोग क्या है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से? देखिए, इलेक्शन कमीशन से हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आप निष्पक्ष के साथ इस पे इन्वेस्टिगेशन करिए। ये सोच लीजिए कि आप इस देश की लोकतंत्र की बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ पे है, और अगर आप इस पे एक्शन नहीं लेंगे, समझ लीजिए हिंदुस्तान की लोकतंत्र जो है उस पर बहुत सारे सवाल उठेगा, आप पे सवाल उठेगा, क्योंकि आप इस लोकतंत्र को बचाने की एक जिम्मेदारी आपके अंदर, एक अभी पावर है, इसको बचाइए और इस पे इन्वेस्टिगेशन जरूर करिए। इस पे लगातार ये कहा रहा है ना कि 80 बनाम 20 की लड़ाई, इत्र वाले मित्र की सारी मित्रता, फिर उसके बाद आज उन्होंने कहा कि कयामत तक ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। तो लगातार मुस्लिम समाज के ऊपर क्या जो योगी आदित्यनाथ का जहर उगल रहा जा रहा है, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, 80 बनाम 20 का लड़ाई हम नहीं जानते। हाँ, 80 बनाम लड़ाई ये हो सकता है कि 20% जो गुंडा भाजपा में घुसे हैं वो हो सकते हैं 20%, मगर इस देश की जो लड़ाई है, या जो इस देश की लड़ाई है, वो है अंबेडकर के विचारधारा वर्सेस गोडसे के विचारधारा। ये 20% जो है ना, ये गोडसे के विचारधारा के मानने वाले हैं, और 80% हिंदुस्तान के अंबेडकर के विचारधारा के लड़ाई। हाँ, माफिया मुक्त बन गए, ऐसे कि जो माफिया थे वो भाजपा में ज्वाइन कर लिए। मैंने क्या कहा, और भाजपा में ज्वाइन करने के बाद वॉशिंग मशीन है, ऐसा वॉशिंग मशीन में जैसे ही घुसते ही इस पे क्या होता है, वो अपराध मुक्त बन जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी में कोई जाता है तो उस पर सेकुलर बन जाता है, सेकुलरिज्म का मिशन है, और इस पर अपराध मुक्त का मिशन है। तो क्या लग रहा है कि प्रदर्शन होगा एमआईएम की तरफ से? देखिए, एमआईएम प्रदर्शन करे ना करे वो पार्टी का मामला। मैं एमआईएम से कोई एमआईएम का समर्थक नहीं हूं, मगर मैं हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते और एक्टिविस्ट होने के नाते मैं इस चीज को मजम्मत करता हूं, और इसके खिलाफ, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जो उनको पकड़ने का, तो आगे हम डेमोक्रेटिक वे से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे। क्योंकि इसका विरोध करना इसलिए जिम्मेदारी, क्योंकि ये संविधान, इस देश की लोकतंत्र, तमाम चीजों के लिए खतरा है, और हिंदुस्तान के सदस्यों पे पार्लियामेंट में हमला होना बहुत शर्मनाक घटना है। क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ, ये क्या कैसे देख रहे हैं इसको? ओवैसी साहब पे हमला होना, हर मुसलमान पे हमला होना है। हर मुसलमान पे इस हिसाब से कि जब लीडर है बनने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमान यूपी के मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, उन पे हमला हो सकता है, तो हम पे क्यों नहीं? और एक चीज़ जो मामूली सी चीज़ है कि ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वरना अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो लगातार हमले तो होते आए, पर किसी ने बात करी? किसी ने बात नहीं करी। अगर बात की होती तो ये जो फर्जी ढकोसले चल रहे हैं अखबार में कि उत्तम प्रदेश बना देंगे और भय मुक्त है प्रदेश, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो आज हमला ना हुआ होता। और दूसरी बात यह है कि अगर पहले कार्रवाई होती तो आज ये हालात ना होते। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक बैरिस्टर है, सांसद है, वो उस पे हमला होना बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। देश में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल नहीं है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लखीमपुर में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ, अब ये बिल्कुल नज़दीक है इलेक्शन, उस टाइम क्या हुआ। ये एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों को डराने के लिए। मैं इसे हमला नहीं मानना, मैं सोची समझी साजिश बता रहा हूँ, क्योंकि ये मुसलमानों को डराने के लिए है। क्लियर मुसलमान डरेगा तो
वो इसके पीछे न जाके किसी यादव के पीछे, किसी कांग्रेस के पीछे, इनके पीछे ही छुपा रहे हमेशा, वो अपनी लीडरशिप खड़ी ना कर सके। सवाल ये है कि क्या लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ का कितना झूठ पकड़ा गया, जो कह रहे थे कि उत्तम प्रदेश भय मुक्त, अपराध मुक्त, गुंडा मुक्त, ये मुक्त, वो मुक्त। सर झूठ ही है सारा, सच कब आया था? अब तक जितना भी हमारे सामने है वो झूठी तो है। सिर्फ न्यूज़ की कटिंग के अलावा, न्यूज़पेपर की कटिंग के अलावा जितना भी दिया है वो सब झूठ ही है। क्या दिया है सच? 15 लाख दिए? नहीं दिए। बेरोजगारी खत्म हुई? नहीं हुई। क्या दिया क्या है उन्होंने? सिर्फ क्या दिया हमें? तेल और राशन। कौन सी सरकार नहीं देती थी भाई? सारी सरकारें देती थी। प्रदर्शन करेंगे ये जो असदुद्दीन ओवैसी? देखिए मैं MIM से नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से बिल्कुल प्रदर्शन करना चाहिए, एक अपना गुस्सा दिखाना चाहिए, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से गोली चलाना उन पे, वो तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी जो गाड़ी में बच गए वो, वरना मुझे नहीं लगता कि 4 गोलियों से कोई इंसान बच सकता है। तो हमला हुआ है, जान भी जा सकती थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इसके पीछे साजिश है पूरी की पूरी। जो भी पार्टी, जिस भी पार्टी का उस पर हाथ है, उस पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन से मेरी यही मांग है। इलेक्शन के क्या प्रदर्शन, आप MIM के समर्थक हैं? जी जी, अगर हमें इंसाफ नहीं मिला और कार्रवाई नहीं हुई तो हम प्रदर्शन करेंगे। हम ओवैसी साहब पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।